बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू स्टोरी टाइम। आज हम आए हैं एक नई कहानी के साथ, जो कि है सवाना जंगल की ही एक कहानी, जिसके बारे में पहले भी हम कुछ कहानियाँ सुन चुके हैं। दोस्तों, बहुत वक्तों पहले की बात है कि सवाना के जंगल में एक हाथियों का झुंड रहता था। एक माँ हाथी थी जिसका नाम था लीला। लीला अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा शरारती था और उसका नाम था पीकू। पूरा दिन पीकू जंगल में शरारतें और मस्तियाँ करता रहता और सारे जानवरों के साथ खेलता था। और दूसरा था उसका बड़ा बेटा राजा, जो कि बहुत समझदार था और वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता था। दोस्तों, राजा बड़ा हो चुका था, लेकिन अब भी उनके झुंड की सरबराह उनकी माँ लीला ही थी। उन्हीं दिनों की बात है कि सवाना के जंगलों में बहुत ज़्यादा कहत पड़ गया। हर तरफ पानी की कमी हो गई। जहाँ बाकी जानवर उस कहत का शिकार हुए, वहीं हाथियों का वो झुंड भी उस कहत से बुरी तरह मुतासिर हुआ। तो दोस्तों, झुंड की सरबराह लीला ने बाकी दोनों को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि क्यों ना हम इस जंगल को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पानी और सब्ज़ा हो, ताकि हम ज़िंदा रह सकें। बाकी दोनों हाथियों ने भी हामी भर ली और इस तरह लीला, राजा और पीकू तीनों सवाना से निकल पड़े। दोस्तों, उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। रास्ते में कई किस्म की दुश्वारियां थीं और जो सबसे बड़ा मसला था वो उनको तब पेश आया जब उन्हें एक दरिया पार करना था। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे और एक मगरमच्छ ने यकदम उन पर हमला कर दिया। अब वहाँ राजा को अपनी महारत दिखानी थी। राजा ने अपनी माँ और अपने भाई की हिफाजत की और मगरमच्छ के सामने आ गया। कुछ ही देर में राजा ने मगरमच्छ को ज़ेर कर लिया था। ऐसा ऐसा चलते चलते वो एक ऐसे इलाके में पहुँचे जो कि बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब था। वहाँ पानी बहुत वाफिर मिक़दार में मौजूद था और दरख्त और सब्ज़ा भी था। वो लोग उस इलाके को देखकर बहुत खुश हुए। ये उनका नया घर था। पीकू को वहाँ कुछ दोस्त भी मिल गए थे जिनके साथ वो पूरा दिन खेलता और मस्तियाँ करता रहता था। इस तरह उन्हें अपना नया वतन मिला और वो वहाँ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन अब झुंड का सरबराह राजा बन चुका था, क्योंकि राजा ने रास्ते में अपनी काबिलियत दिखाकर यह साबित किया था कि वो इस काबिल है कि वो झुंड का सरबराह बने। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आऊँगी मैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।